गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। इसके पहले हमने ई बिज़नेस देखा था, अभी हम देखेंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। उसका हम देखेंगे अभी मीनिंग। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इज़ डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस इंटरनेट की मदद से डन किया जाता है। इट कांट टेक प्लेस विदाउट अ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपको प्रॉपरली इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस डन नहीं कर सकते हैं, वो प्रॉपरली डन नहीं होगा। इसका मतलब होगा ही नहीं, बिकॉज बिना नेटवर्क के ऑनलाइन कुछ भी हम काम नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ऑकर व्हेन अ प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस थ्रू द इंटरनेट। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जो प्रोसेस है वो बाइंग और सेलिंग की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद होती है। When a consumer purchases a product or a service online, he or she pay for it through online transaction. जब कंज्यूमर प्रोडक्ट और सर्विस को ऑनलाइन परचेस करता है तो उसके बाद की जो प्रोसीजर रहती है वो रहती है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू वो पेमेंट करता है। पहले बाइंग, फिर सेलिंग, सेलिंग के बाद पेमेंट। जो पेमेंट हम करते हैं वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के थ्रू की जाती है। देन अभी हम देखेंगे उसकी प्रोसीजर क्या है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की, कि कैसे कैसे उसकी प्रोसीजर रहती है। फर्स्ट स्टेप क्या रहती है, सेकंड क्या रहती है और थर्ड स्टेप क्या रहती है। द ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस मूव थ्रू प्री परचेज यानी कि सेल, एक्चुअल परचेज, सेल एंड डिलीवरी स्टेज। इट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप है उसमें रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मस्ट रहता है। जब अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप कुछ भी परचेस नहीं कर पाएंगे या कुछ भी सेल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस करता है तो उसके लिए उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो वैसे ही अगर हम कुछ परचेज करते हैं तो उसके लिए हमें पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जैसे कि बिफोर ऑनलाइन शॉपिंग वन हैज़ टू रजिस्टर विद द ऑनलाइन वेंडर बाय फिलिंग अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसे फिल करना पड़ता है, सेल्फ की पूरी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर आप डन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन उसमें पहली स्टेप है। फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत मस्ट है, बिना रजिस्ट्रेशन के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। द कंज्यूमर नीड टू लॉग इन अ पर्टिकुलर वेबसाइट टू बाय अ पर्टिकुलर आर्टिकल और सर्विस। जो कंज्यूमर है उसको पहले लॉग इन करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर वेबसाइट उसकी ओपन करनी पड़ती है, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन उसे डालनी पड़ती है, देन वो आगे बढ़ सकता है। द कस्टमर ईमेल आईडी, नेम, एड्रेसेस, अदर डिटेल्स आर सेव्ड एंड आर सेव विद द वेबसाइट। उसकी जो वेबसाइट रहती है उसमें उसकी पूरी ईमेल आईडी रहती है, पूरा नाम, पूरा एड्रेस, फुल ऑफ डिटेल उसमें उसकी दी हुई रहती है, तो ही वो सेलिंग की प्रोसीजर ऑनलाइन कर सकता है। फॉर सिक्योरिटी रीजन द बायर्स अकाउंट्स एंड हिज शॉपिंग कार्ट इज एन ऑनलाइन रिकॉर्ड। जैसे कि ऑनलाइन रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो इसके लिए बायर का अकाउंट है जो उसकी फुल इन्फॉर्मेशन देता है, और एक शॉपिंग कार्ट है जो फुल ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन करता है ऑनलाइन शॉपिंग का। वॉट यू हैव टू पिक्ड अप वाइल ब्राउजिंग द ऑनलाइन स्टोर। आपने क्या क्या लिया है, क्या जो भी फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो आपको शॉपिंग कार्ट के थ्रू मिलती है। देन कम टू द नेक्स्ट प्रोसीजर, प्लेसिंग एन ऑर्डर। ऑर्डर प्लेस करना। पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, देन आप ऑर्डर प्लेस करेंगे। जो भी आपको प्रोडक्ट पसंद आएगा देन आप उसके लिए ऑर्डर करेंगे। इट इज़ द सेकंड स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस व्हेन अ कस्टमर लाइक अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, ही और शी पुट द प्रोडक्ट इन द शॉपिंग कार्ट। जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं तो सेकंड स्टेप इसमें आती है प्लेसिंग एन ऑर्डर। कस्टमर लाइक अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कस्टमर को एक प्रोडक्ट को लाइक करना पड़ता है, पसंद करना पड़ता है। देन शॉपिंग कार्ट में वो अपना एक प्रोडक्ट पसंद करके अपनी शॉपिंग कार्ट में वो एक मतलब वहाँ पे एक क्लिकिंग कर लेता है कि ये प्रोडक्ट उसे पसंद है। देन शॉपिंग कार्ट गिव अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द आइटम सेलेक्टेड बाय द बायर्स टू बी परचेज। शॉपिंग कार्ट में फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि बायर ने कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है, कौन सा प्रोडक्ट उसे परचेज करना है। द नंबर ऑफ यूनिट्स और क्वांटिटी डिज़ायर टू बी बॉट पर आइटम सिलेक्टेड एंड द प्राइस फॉर ईच आइटम। कितनी क्वांटिटी में चाहिए और कितने आइटम्स चाहिए उसे, और हर एक की प्राइस, ये सब उसमें शॉपिंग कार्ट में मेंशन किया हुआ रहता है। द बायर देन प्रोसीड्स टू द पेमेंट ऑप्शन आफ्टर सेलेक्टिंग ऑल द प्रोडक्ट। द बायर देन प्रोसीड्स टू द पेमेंट ऑप्शन। देन बायर जो है आगे बढ़ता है पेमेंट ऑप्शन के लिए। जब उसकी प्रोडक्ट का जो पसंद करने की प्रोसीजर है जब वो हो जाती है, देन वो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट। देन थर्ड पॉइंट है पेमेंट। इट इज़ द लास्ट स्टेप इन द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ये तीसरी स्टेप या लास्ट स्टेप रहती है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में।
पेमेंट की, द बायर हैज़ टू बी सेलेक्ट द पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करता है वो, जैसे कि दीज पेमेंट सिस्टम आर सिक्योर विद वेरी हाई लेवल इंक्रिप्शंस, द पर्सनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज़ कम्प्लीटली सिक्योर। मतलब आप जो भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे, आपकी जो पर्सनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देंगे वो आप पूरी तरीके से सेफ़ है, मतलब कोई भी उससे चुरा नहीं सकता आपकी इन्फॉर्मेशन को। फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आप देंगे वहाँ पे अपनी फाइनेंस से रिलेटेड, वो आपकी फुल ऑफ सिक्योर है। द फॉलोइंग आर सम वे इन विच वी कैन मेक दिस पेमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेप्स दी गई है कि किस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं, किस किस तरीके से, जो इसमें से आपको तरीका पसंद है आप उस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है उसमें से कैश ऑन डिलीवरी। इन दिस टाइप ऑफ पेमेंट द बायर पे व्हेन ही और शी रिसीव द प्रोडक्ट। द बायर पे व्हेन ही और शी रिसीव द प्रोडक्ट। इसमें क्या रहता है, जब बायर ने प्रोडक्ट पसंद किया और उसको प्रोडक्ट मिल गया, देन द पेमेंट इज मेड एट द डोर स्टेप। अगर आपके समझिए आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, आपको परचेस करना है और आपको घर में उसकी डिलीवरी डोर स्टेप, मतलब आपके घर पे आपको वो डिलीवरी करने आया है, देन फिर आप वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। किस तरीके से, द कस्टमर कैन पे इन कैश और बाय डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। जो कस्टमर है वो कैश भी पे कर सकता है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकता है। ऑन द डोर, आपके घर पे जब कोई डिलीवरी देने आता है तब उस टाइम पे आप पेमेंट कर सकते हैं। देन चेक। इन दिस टाइप ऑफ पेमेंट द बायर सेंड अ चेक टू द सेलर एंड द सेलर सेंड द प्रोडक्ट आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ द चेक। इसमें क्या रहता है कि बायर जो है वो अपना चेक, द बायर सेंड अ चेक, वो एक चेक को सेंड करता है सेलर के पास। सेलर रियलाइज़ कर लेता है कि यस चेक में कोई फॉल्ट नहीं है, वो बाउंसिंग नहीं है। तो जब उसे रियलाइज़ हो जाता है कि चेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब वो अपने प्रोडक्ट को सेंड कर देता है सेलर। कस्टमर को अपने प्रोडक्ट को सेंड कर देता है सेलर, जब उसको रियलाइजेशन हो जाता है कि चेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड है नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र। In this type of payment, the payment is transferred from the buyer accounts to the seller account electronically. इस तरीके की पेमेंट में जो पेमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र की जाती है, मतलब बायर्स के अकाउंट से सेलर के अकाउंट में पेमेंट की फुल ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाती है। मतलब इसमें कैसे लिखा हुआ है, द पेमेंट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बायर्स अकाउंट टू द सेलर अकाउंट। जो पेमेंट है वो बायर के अकाउंट में से सेलर के अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र हो जाती है। और आफ्टर द पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द सेलर डिस्पैच द गुड्स टू द बायर। और जब पेमेंट हो जाती है तब सेलर डिस्पैच कर देता है गुड्स को बायर को। इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग फंड थ्रू द इंटरनेट। ये इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी है फंड ट्रांसफ़र करने की। देन है इसमें फोर्थ क्रेडिट और डेबिट कार्ड। द बायर मेक्स पेमेंट थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड एंड द अमाउंट गेट डिडक्टेड फ्रॉम द कस्टमर अकाउंट्स। बायर मेक पेमेंट थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड। इसका मतलब जो बायर है वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकता है। इसमें क्या रहता है, जो कस्टमर है उसके अकाउंट में से अमाउंट उतनी डिडक्ट हो जाती है, माइनस हो जाती है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आर पॉपुलरली नोन एज प्लास्टिक मनी। जो डेबिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड है उसे प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। दे आर मोस्टली यूज फॉर ऑनलाइन पेमेंट, जो कि ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। देन है डिजिटल कैश। डिजिटल कैश इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी दैट एग्जिस्ट ओनली इन अ साइबर स्पेस एंड हैज़ नो रियल फिजिकल प्रॉपर्टी। यह भी एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है, उसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, इसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, बट ऑफर द एबिलिटी टू यूज़ रियल करेंसी इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। मतलब यह आपको रियल करेंसी को यूज़ करने की एबिलिटी देता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। आया समझ में? डिजिटल कैश इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। ये इलेक्ट्रॉनिक करेंसी का ही फॉर्म है, लेकिन इसमें आप जो रियल करेंसी है उसको आप यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वे में। देन कम टू द पॉइंट, बाइंग सेलिंग प्रोसेस। इंफॉर्मेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल द ट्रांजैक्शन। इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर तरीके के ट्रांजैक्शन में, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या चाहे वो ऑनलाइन हो। जैसे कि इन्फॉर्मेशन इज़ एक्सचेंज इन बोथ ट्रेडिशनल एज वेल एज ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस हो चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस हो, दोनों में आपको इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी पड़ती है, दोनों में। जैसे कि बट एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल बिजनेस, इंटरनेट ट्रांजैक्शंस आर ईजी।
मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपैरिजन में, बट एज़ कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल बिजनेस इंटरनेट ट्रांजैक्शंस आर इजी। जो इंटरनेट ट्रांजैक्शन है, जो ई बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, वो बहुत ईजी है। कैसे? इन ट्रेडिशनल बिजनेस द टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रैवल, टू निगोशिएट, टू कन्विंस एंड प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज फॉर फेस टू फेस इंटरेक्शन इज़ नेसेसरी। जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शंस रहते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा समय चाहिए रहता है, जैसे कि ट्रैवल करके जाना, जहाँ से आपको प्रोडक्ट परचेस करना है वहाँ पे ट्रैवलिंग करके जाना, देन निगोशिएट करना, व्यवहार करना, देन कन्विंस करना, सुविधा लेना, देन प्रेजेंस, दोनों पार्टीज़ का प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है इंटरेक्शन के लिए, क्योंकि आप किसी शॉप पे जाएंगे तो फेस टू फेस इंटरेक्ट करेंगे, आप पसंद करेंगे प्रोडक्ट को, देन आप डिस्कस करेंगे, देन आप प्राइस डिसाइड करेंगे, एक प्राइस डिसाइड होंगी, देन आपको प्रोडक्ट मिलेगा, आप कैश पेमेंट करेंगे, आप किसी भी तरीके से पेमेंट करेंगे, तो आपको इसमें टाइम चाहिए, इसमें बहुत टाइम लगता है। और इन दिस प्रोसेस द लॉट ऑफ टाइम इज़ वेस्ट, इसमें बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट जाता है। वेयर एज एन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड विद टर्म एंड कंडीशन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में बहुत आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है तो आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपके बारे में पूरी प्रोवाइड करनी पड़ती है। एंड इट इज़ फ्री फ्रॉम मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम रेफर्ड अबाउट, जैसे कि ये बहुत सारी प्रॉब्लम से फ्री है, ना ही आपको ट्रैवलिंग करके कहीं जाना पड़ता है, ना नेगोशिएशन की बात रहती है, ना कुछ नथिंग। सो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आर ईजियर एंड रिजल्ट ओरिएंटेड देन ट्रेडिशनल बिजनेस। जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस रहते हैं वो ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शन से ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस ये कम और ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, बट जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है ये रिजल्ट ओरिएंटेड मोर है देन ट्रेडिशनल बिजनेस से। देन इसमें ऐसे प्रोसीजर दी गई है कि पहले बायर फाइंड करता है सेलर को कि बायर को कहाँ किससे प्रोडक्ट परचेस करना है, देन वो गुड्स को सिलेक्ट करता है कि किस प्रकार का गुड्स उसे चाहिए। जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तो निगोशिएशन ऑफ प्राइस एंड डिलीवरी टर्म एंड कंडीशंस, देन प्राइस का निगोशिएशन होता है वहाँ पे, देन डिलीवरी टर्म्स आपको मेंशन की जाती है कि किस तरीके से डिलीवरी हो जाएंगी या उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है और इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, ये सब बातें आएंगी। देन फिर आपको प्रोडक्ट सेल किया जाएगा। सेल करने के बाद फिर पेमेंट की प्रोसीजर आती है कि आपको किस तरीके से पेमेंट करना है, फिर आप पेमेंट करेंगे। देन पोस्ट सेल एक्टिविटी, ये पूरी प्रोसीजर है, इस वे में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस डन किए जाते हैं। सो यहाँ पे अपना बाइंग और सेलिंग प्रोसेस भी फिनिश हुई। देन हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आउटसोर्सिंग। आज इतना ही, सो हम आगे का बाद में देखेंगे।